हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेक्चर नंबर 107। इस लेक्चर में हम अ बिट को पढ़ने की कोशिश करेंगे। अ बिट इज ऑफन यूज्ड एज एन एडवर्ब विद द सेम मीनिंग एज अ लिटिल। यानी अ बिट का क्या मतलब होता है कि किसी थोड़ी सी चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए ये यूज़ होता है, और एज ए पार्ट ऑफ स्पीच ये क्या है? एडवर्ब है। एग्जाम्पल क्या है इसकी? शी इज़ अ बिट ओल्ड टू प्ले विद डॉल्स, इजंट शी? यानी उसकी उम्र डॉल्स से खेलने के हिसाब से, डॉल्स के साथ खेलने के हिसाब से थोड़ी सी ज़्यादा है। अ बिट ओल्ड। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है? कैन यू ड्राइव अ बिट स्लोअर? क्या आप थोड़ा सा आहिस्ता चला सकते हैं? वेट अ बिट, धीरज रखिए महाराज, थोड़ा सा वेट फरमाएं। नोट दैट व्हेन अ बिट एंड अ लिटिल आर यूज्ड विद नॉन कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स, द मीनिंग इज यूजुअली नेगेटिव और क्रिटिकल। तो यहाँ पे अब हमने थोड़ा सा ये देख लेना है कि नॉन कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं। नॉन कंपैरेटिव एडजेक्टिव वो एडजेक्टिव होता है जिसमें हम कोई दो क्वांटिटीज को कंपेयर नहीं कर रहे होते। मिसाल के तौर पे दो स्टूडेंट्स की हमने हाइट को कंपेयर करना है, तो हम कहेंगे ही इज अ बिट टॉलर देन द अदर। तो टॉलर क्या है? टॉलर एक कंपैरेटिव एडजेक्टिव है जिसमें एक स्टूडेंट को हम बता रहे हैं कि वो टॉलर है, दूसरे से ज़्यादा लंबा है कद में। और इसमें क्या यूज़ हो रहा है? कंपैरिजन यूज़ हो रहा है। जब कंपैरिजन यूज नहीं हो रहा होगा तब हम क्या यूज करेंगे? अ बिट। तो लेट्स रिविजिट द स्लाइड। When a bit and a little are used with non-comparative adjectives, the meaning is usually negative or critical। तो दूसरी बात उन्होंने क्या बताई कि मीनिंग जो है वो नेगेटिव होता है। मिसाल के तौर पे a bit tired, मैं थका हुआ हूँ, तो ये नेगेटिव मीनिंग है। A bit expensive, ये थोड़ा सा ज़्यादा महंगा है, तो ये भी एक नेगेटिव कॉनोटेशन है। A little too old, इसकी उम्र थोड़ी सी ज़्यादा है। अच्छा, लिटिल ओल्ड जो है ना, यानी यहाँ पे टू ओल्ड जो है ये एक नॉन कंपैरेटिव एडजेक्टिव बन रहा है ना, तो इसलिए हमने यहाँ पे लिटिल यूज़ किया, या अ बिट टू ओल्ड। और आप देखें कि ये काइंड जो है ये पॉजिटिव सेंस बना रहा है, तो अ बिट काइंड इज रॉन्ग। इंटरेस्टिंग पॉजिटिव सेंस बना रहा है, तो ये भी रॉन्ग है। यानी नेगेटिव सेंस बनानी चाहिए और नॉन कंपैरेटिव एडजेक्टिव होना चाहिए। अच्छा जी, अब बिट के साथ जब मजीद हम इजाफा कर देते हैं ऑफ अ बिट ऑफ अ, यानी एक पूरी एक फ्रेज हम बनाते हैं, तो इसको कब यूज करते हैं? दिस कैन बी यूज बिफोर सम नाउन्स इन एन इनफॉर्मल स्टाइल। एक बात तो ये कि हमारा स्टाइल ऑफ स्पीकिंग जब, या राइटिंग जब इनफॉर्मल होगा, तो तब हम अ बिट ऑफ यूज करेंगे। यानी इसका मीनिंग क्या होता है कि रादर। एग्जाम्पल क्या हो सकती है इसकी? ही इज अ बिट ऑफ अ फूल इफ यू आस्क मी। तो आप ये देखें कि ये ना थोड़ा सा इनफॉर्मल स्टाइल लग रहा है किसी के बारे में राय देने का, तो इसलिए हमने क्या यूज किया है? अ बिट ऑफ अ। आई गॉट अ बिट ऑफ अ प्रॉब्लम, मैं थोड़े से मसले में फंसा हुआ हूँ यार। तो आप ये देखेंगे ये भी थोड़ा सा ना एक एक कैजुअल सी यानी साउंड दे रही है कि आई हैव गॉट अ बिट ऑफ अ प्रॉब्लम। तो इसको हम लिखते हुए तो बिल्कुल यूज नहीं करेंगे, स्पीकिंग में यूज करेंगे तो ये एक इनफॉर्मल सा स्टाइल कंसिडर किया जाएगा। द इनफॉर्मल एक्सप्रेशन नॉट अ बिट मीन्स नॉट एट ऑल। अच्छा, सबसे पहले हमने देखा है अ बिट, उसके बाद हमने देखा है अ बिट ऑफ अ, और तीसरा क्या है? नॉट अ बिट। द इनफॉर्मल एक्सप्रेशन नॉट अ बिट मीन्स नॉट एट ऑल। इसकी एग्जांपल क्या है? आई एम नॉट अ बिट टायर्ड। अच्छा, यहाँ पे आप देखें कि हमने यहाँ पे ना नॉट अ बिट को एक पूरा एक्सप्रेशन कंसिडर करना है, क्योंकि इसने ही एक पूरी सेंस बनानी है। यानी आई एम नॉट अ बिट टायर्ड, मैं बिल्कुल भी थका हुआ नहीं। डू यू माइंड इफ आई पुट सम म्यूजिक ऑन? नॉट अ बिट, यानी नॉट एट ऑल। अगर आप म्यूज़िक ऑन करना चाहते हैं तो मुझे इस पे कोई एतराज़ नहीं। यानी जैसे गामदी साहब हैं हमारे, तो उन्हें पहले म्यूज़िक सुनने पे एतराज़ नहीं था, अब सुना है कि उनको कॉम्पोजिशन पे भी एतराज़ नहीं है, तो मज़ीद तरक्की होगी है माशाल्लाह। तो दिस वाज द लेक्चर ऑन अ बिट। तो जो नेक्स्ट लेक्चर है वो बॉर्न और बोर्न के डिफरेंस और इनके सिमिलैरिटीज़ और इनके यूजर्स के बारे में होगा। इफ़ देयर आर एनी क्वेश्चंस यू मे आस्क इन द कमेंट सेक्शन। अंटिल देन, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।